सेवार्थ समर्पित वेलफेयर फाउंडेशन सोजत द्वारा एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है 7 नवंबर को। सामूहिक विवाह का आयोजन होना आम बात है, सामान्य तौर पे किया जाता है। और जो संस्थान इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, 51 जोड़ों के नव दंपतियों को सामूहिक विवाह में उनकी शादियां की जा रही है। सभी लोग जो जोड़े हैं, नव दंपति बनने जा रहे हैं, वो कमज़ोर घरों के हैं, उनको रंगीनियाँ चकाचौंध या शहरी वातावरण से दूर है और इसीलिए उनकी शादी सामूहिक रूप से की जा रही है। आयोजनकर्ताओं ने ये देखा कि इन बच्चों को हम क्या क्या मदद कर सकते हैं, नए जीवन शुरू करने वालों को हम क्या आशीर्वाद दे सकते हैं, कैसे कुछ कर सकते हैं। इसी सिलसिले में एमआरएस ग्रुप के फाउंडर और यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के चेयरपर्सन मेघराज सिंह जी रॉयल से इन आयोजकों की मुलाकात हुई। मेघराज सिंह जी को जो पता लगा कि नया जीवन शुरू करने वाले बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ख़ास तौर से कुछ जीवन में सुख नहीं देखे हैं और जो सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में शादियाँ करने जा रहे हैं, तो उन्होंने एक बड़ा यूनिक डिसीजन लिया। जो दुनिया की जो सबसे हेरिटेज प्रॉपर्टी है लक्ष्मी निवास पैलेस बीकानेर में, और जहां आने का हर किसी का सपना होता है, जिसको देखने की ललक हर इंसान में होती है, उस हेरिटेज प्रॉपर्टी में उन्होंने नव दंपतियों को हनीमून मनाने के लिए आमंत्रित किया है। लक्ष्मी निवास पैलेस की तरफ से नव दंपतियों को एक दिन पूरा लक्ष्मी निवास में रुकने का, देखने का, हनीमून मनाने का और वहाँ खाने का लुत्फ लेने का अवसर मिलेगा। और जो नव दंपति है 51, उन 51 लोगों को इस हेरिटेज प्रॉपर्टी में स्थान मिलेगा। ऐसा भी कहा गया है कि अगर लक्ष्मी निवास पैलेस में कोई बुकिंग हो तो उसी के सिस्टर कंसर्न नरेंद्र भवन पैलेस में उनको ठहरा दिया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आयोजनकर्ता इस बात से बहुत उत्साहित है और लक्ष्मी निवास पैलेस मैनेजमेंट का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अभी इन लोगों के पास 45 जोड़े एकत्र हो गए हैं और 6 जोड़े अभी और आने वाले हैं, तो कुल 51 जोड़ों को सामूहिक आयोजन में विवाह के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। जो आयोजन करता है उनका ये कहना है कि लक्ष्मी निवास पैलेस में आकर के और रहना नव दंपतियों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। लॉयन एक्सप्रेस के लिए मैं महेंद्र सिंह शेखावत। सद्भावना पैदा हो, तो इन बच्चों ने प्रयास किया। इनके पास 45 बच्चे हो गए, 5 और कर रहे हैं, 5-6, तो ये मेरे से विचार विमर्श कर रहे हैं। तो इसके प्रति आकर्षित हो लोगों की भावना जागृत हो। और शादी एक ऐसी चीज होती है, वो याददाश्त बढ़ाना चाहता है हर आदमी, ठीक है। और आजकल तो क्या, शादी से पहले ही प्री वेडिंग करने लगे, ठीक है। शादी वाले घूमने जाते हैं पैसे वाले, तो इन गरीब बच्चों को, फिर वो बच्चियां कुछ अपाहिज है। यहाँ पे हर तरह की, गरीब भी है, अपाहिज भी है, अनपढ़ भी है, सब तरह ऐसी शादियों की शादी कर रहे हैं सोजत के अंदर। उनके लिए जो रिसेप्शन तो कोई करता नहीं है, उनका रिसेप्शन, क्योंकि शादी इनकी मजबूरी है, सोजत में कर रहे हैं, तो उनका रिसेप्शन यहाँ पे होगा। करणी माता का आशीर्वाद लिया जाएगा। पहले सबसे पहले वाई रोड आएंगे, लक्ष्मी निवास में उनको रुकाया जाएगा, ताकि वो आपकी पहला दिन है वो मतलब याददाश्त उनके जीवन में बने। 1 साल से मेहनत की, हमने डीपली इसकी अच्छाइयाँ देखी, इसकी बुराइयाँ देखी। सोलर लगाना भी अति आवश्यक है, कि बगैर एनर्जी के आप करोगे क्या। 2035 तक आपको कोयले से, इनसे बिजली उत्पादन होने वाली आपको समाप्त करनी पड़ेगी। पर्यावरण सर्वव्यापी या सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, उस टाइम एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी समस्या नहीं है, सबसे बड़ी समस्या हल होने का तरीका है, यहाँ पे जमीन बहुत है। और यहाँ की जमीन ऐसी है कि अलग अलग जमीन में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पैदा होते हैं। सोजत के अंदर सब समाज की है, विकलांग है, सभी विकलांग है, बहुत सी विकलांग है, ठीक है। जिसके हमारे प्रबंधक यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, पूरी टीम आई हुई है जो आज सर्वे कर रही है। 9 तारीख को उन 50 के 50 जोड़ों को करणी माता के यहाँ पे लाया जाएगा और उनका यहाँ पे रिसेप्शन किया जाएगा और एक रोज हनीमून उन बच्चियों के लिए लक्ष्मी निवास में रिसेप्शन होगा और उन बच्चियों के हनीमून के लिए डेस्टिनेशन लक्ष्मी निवास पैलेस को पहले राउंड में किया गया, जो आज तक किसी समाज में, किसी देश में, किसी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ।
ताकि उन बच्चों का मनोबल बढ़े और उनकी शादी एक याददाश्त होती है, उनकी याददाश्त बने कि हम एक ऐसे पैलेस में जो वर्ल्ड व्यापी फेमस है उसके अंदर हम हनीमून बना के वो गरीब बच्चे अपने बेटे बेटियां को हमने पहला प्रस्ताव दिया है। उस पूरी कमेटी के जो संयोजक हैं वो सब यहाँ पे आए हुए हैं। इन जोड़ों में क्या अगर बढ़े या कोई और इसमें शामिल होना चाहिए? नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। कितने आइडेंटिफाइड हो गए अभी तक? 45 उनको शादी फिर सोजत भी करनी होगी। शादी तो हो रही है सोजत में, नहीं, जो जोड़े शामिल होना चाहते हैं हाँ वो भी शादी सोजत नहीं, वो तो ऑलरेडी डिसाइड हो गया। अब अगर कोई समाज या शहर कोई शादी करना चाहता है सामूहिक शादी, तो लक्ष्य निवास पैलेस साल में 2 बार उनके लिए फ्री है। वो डेट हमें पहले बतानी पड़ेगी। जैसे इन बच्चों ने बताई कि साहब हम इस गए तो मैं गया अपने पहला, क्यों शादी एक जिंदगी की सबसे बड़ी यादगार होती है, और एक वो बच्चे जो कभी सोच नहीं सकते, तो ये यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन उनको मोटिवेशन करने के लिए दिया जा रहा है, कोई नाम के लिए नहीं, उनका मोटिवेशन, ताकि लोग जो अपनी परंपरा रीति रिवाज है उस हिसाब सामूहिक शादियां स्टार्ट करें और उनको एक प्रोत्साहन मिले ताकि खर्चा कम पड़े और गरीब बच्चे बच्चियों की अच्छी तरह शादी हो जाए। उस रोज अगर इस सम्मेलन में शामिल होना चाहते हैं रिसेप्शन में, उनका स्वागत है। ये होटल प्रबंधक है ये बीकानेर में, तो पीटर साहब से, ठीक है, और सोचित में कोई आना चाहता है तो हमारी टीम के मेंबर। नहीं, जोड़े तो शायद पूरे हो गए होंगे ना, 45 हुए, 5 बाकी है। हाँ। सभी समाज है, सभी समाज। किसी व्यक्ति की एक समाज नहीं है, सर्व समाज। अगर कोई मान लीजिए यहाँ शादी करना चाहे और आपके कार्यक्रम में शामिल होना चाहे तो